इस समय हमारे साथ सीसीआई के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और सरकार कॉटन इंडस्ट्री के बारे में और उनके फार्मर्स के बारे में क्या सोच रही है और किस तरह से उनको सहयोग करिए उसके बारे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले कृषि भूमि आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, अभी मैंने सुना भी आपको, सबसे पहला सवाल यही है कि सीसीआई किस तरह से सहयोग कर रही है, ख़ासतौर से इंडस्ट्री को लेकर के और फार्मर्स को लेकर। मैं कहना चाहूँगा कि जो सीसीआई का रोल है वो ड्यूल रोल है। एक साइड हम फार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं, फार्मर को उसकी क्रॉप का उसकी क्वालिटी के अनुसार फुल प्राइस मिले, उसे हम सुनिश्चित करते हैं विद द यूज़ ऑफ ऑल द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पेमेंट उनको फास्ट हम करते हैं। दूसरी तरफ जब हम फार्मर से ख़रीद लेते हैं कॉटन, उसके बाद हम भी एक ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं जैसे कोई प्राइवेट जिनर ट्रेडर करता है। उसमें हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाते हैं और जो मिल को रेगुलर सप्लाई ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे रेगुलर सप्लाई उनको सुनिश्चित करते हैं। और इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ये भी होता है कि जो कॉटन की प्राइस वॉलेटिलिटी है वो कंट्रोल में भी रहती है। इसके साथ साथ जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं, सीसीआई हैज़ बीन द फ्रंट रनर। वो चाहे ट्रेसेबिलिटी की बात हो, कस्तूरी कॉटन का प्रोडक्शन जो हमने अभी इस साल जितना हो उसका 92% शेयर सीसीआई का है। इसके साथ साथ जितने भी अदर इनोवेटिव है, हम अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, फेसलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इससे पूरा इंडस्ट्री को एक एफिशिएंट प्लेटफॉर्म मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि सीसीआई का रोल आने वाले समय में भी और बढ़ेगा। और हम दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि जो हम कॉटन बेचते हैं वो मार्केट ड्रिवन प्राइस पे बेचते हैं, ना कोई हम स्पेकुलेशन में जाते हैं। जो हमारी कॉस्ट है उसको भी ध्यान नहीं रखते, जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट है उसके अनुसार बेचते हैं। तो इससे इंडस्ट्री एंड यूज़र को भी बेनिफिट मिलता है कि वो कम्पेटिटिव प्राइस पे हमारी जो कॉटन है उसको कवर कर सकता है। सर, अभी यहाँ बात हो रही थी, चर्चा भी हो रही थी जिनर्स को लेकर के। जिनर्स ने ये सवाल उठाया कि जो एमएसपी है वो जो किसानों के लिए बढ़ाई गई है 75 जो करी गई है, तो उसकी वजह से जिनर्स माल नहीं खरीद पा रहे हैं। मतलब प्राइवेट जो है प्लेयर्स वो नहीं खरीद पा रहे, सीधे सीसीआई ही खरीद रहा है पिछले साल से। तो क्या इससे क्या बैलेंस का थोड़ा सा होगा या फिर जिनर्स को कहीं ना कहीं डिमोट होंगे? मुझे ये लगता है कि आप सीसीआई की अगर हिस्ट्री 50 साल की देखें तो हमारा मैक्सिमम शेयर 30% से ज़्यादा नहीं रहा है और पिछले साल तो हमारा 10% का ही शेयर रहा है। तो 70% से लेकर 90% का खरीदी तो ट्रेड और जिनर ही करता है। तो मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं होगा कि जिनर्स का काम नहीं चल रहा है। मुझे लगता है उनकी भी प्रासंगिक, उनका भी रहना, सीसीआई का भी रहना, दोनों में बैलेंस करता है। क्योंकि फार्मर का एक डिफरेंस है, जो वो क्रॉप लेके आता है, बिजाई करता है, और जब क्रॉप एक्चुअल में हार्वेस्ट होती है उसमें प्राइस क्या रहेगा, इरिवर्सिबल डिसीजन रहता है। तो उस समय प्रोटेक्शन फार्मर की करते हैं। तो आज जो इतनी लैंड कॉटन सोइंग में है उसका इंटरेस्ट उसमें सस्टेन किया है, वो उसमें इंटरेस्ट बना के रखता है, जिससे रॉ मटेरियल की सप्लाई भी इंडस्ट्री को सुनिश्चित होती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल जो आया दिमाग में कि अगर हम कॉटन सोइंग की बात करें और कॉटन यील्ड की बात करें, काफ़ी डिफरेंस है। खासतौर से अभी जो हमने डेटा देखे, ब्राज़ील में बहुत अच्छा है, अपने देश में कम है। तो इसके लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? पहली बात है। दूसरा है बीटी कॉटन की किस्मों की बात की जा रही है कि कुछ नई किस्में लाई जाएंगी जिससे और ज़्यादा कॉटन की यील्ड बढ़ेगी। तो क्या इस पर कुछ काम हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को और फार्मर्स को? आपने जैसे ब्राज़ील का एग्जांपल दिया, वो जो 2 करोड़ बेल से ऊपर उनका उत्पादन हो गया और हमारा 325 लाख मतलब 3.25 करोड़ बेल का उत्पादन है। इसमें एक बड़ा बेसिक गैप है और जो मतलब फंडामेंटल डिफरेंस है, उनके यहाँ 600 फार्मर है और हमारे 60 लाख फार्मर है। तो वहाँ पे फार्मर ना होके वो ये अपने आप में कारपोरेट हाउस है, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी अडोप्ट करता है। एवरेज उनका बिजनेस भी है 80 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो और वो अपने आप में सीड कॉटन नहीं बेचता, वो जिनिंग भी करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है, वहाँ 34 जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं पूरे कंट्री में।
80 लाख बेल वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एक स्केल की और उनको एडवांटेज मिलता है। हमारे यहाँ एवरेज होल्डिंग बहुत कम है, 2 हेक्टेयर एवरेज होल्डिंग आता है। तो परंतु हमारी जो कॉटन है, हैंड पिक्ड कॉटन है, सस्टेनेबल है, हम कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम करते हैं, हमारे काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। यस सर्टनली, जो आपने बीटी कॉटन सीड वैरायटी की बात की, वर्ल्ड में हमारे जो लास्ट टेक्नोलॉजी आई थी वो 2006 में आई थी, और मुझे लगता है कि जिस वे में गवर्नमेंट एफर्ट्स चल रही हैं उसमें नई सीड वैरायटी का जो भी अडोप्शन होगा वो जल्दी होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। उसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, सभी उसमें कितना सहयोग, कितना मतलब जल्दी डिसीजन ले सकती है जो इन्वायरमेंटल के एंगल से हो, फार्मर के हितों में हो, मुझे लगता है आने वाले समय में उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि फार्मर्स जिस तरह से अगर बात की जाए सोइंग की, तो पिछले साल से इस साल कम हुआ, आगे उम्मीद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें चल रही हैं कि फार्मर्स का अभी अट्रैक्शन जो है कॉटन को मतलब सोइंग करने में अभी कम है, क्योंकि बाकी सारी फसलें भी ज़्यादा अच्छा उनको दे रही है, रिटर्न दे रही। तो क्या इसकी तरफ भी सीसीआई कुछ कदम उठा रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स भी अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा सोइंग और यील्ड बढ़े? तो जैसे आज डाटा शेयर किया गया 112 लाख हेक्टेयर, जो कि गए साल 126 था, मुझे लगता है इसमें थोड़ा अपडेट होगा। 2-1 लाख समर क्रॉप का भी हेक्टेयर इसमें ऐड होगा, और महाराष्ट्र, गुजरात का भी जो एक्चुअल डाटा है वो काफ़ी अपग्रेड भी होगा। परंतु इस साल एक रेन जो आई थी वो सही समय पर आई थी। कई बार ये होता है कि रेन अगर डेफिशिट रहे तो एज ए लास्ट रिसोर्ट फार्मर एंड में अगस्त के आसपास जो है वो कॉटन में जाता है। तो चूँकि अच्छी रेन थी तो मुझे लगता है उस रेन की वजह से उन्होंने जून जुलाई में ही जो सोइंग अदर क्रॉप की है। और ये क्लाइमेटिक और अदर फैक्टर कई हैं, उसमें एक प्राइस फैक्टर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक ऑटोमेटिक बैलेंसिंग सिस्टम है और कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि कॉटन अल्टीमेटली अभी भी थोड़ा मतलब फार्मर की प्रेफरेंस में रहता है, क्योंकि ये इतना पानी का इसमें यूज़ भी नहीं है और लास्ट रिसोर्ट कई बार होता है। तो मुझे लगता है कि 5-10 लाख प्लस माइनस हमेशा होता रहेगा, ये ट्रेंड मुझे देखने को लगता है। सर कृषि भूमि के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।